वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। हेलो दोस्तों, मैं सागर आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम बच्चों की नज़र से में। आज हम बात करेंगे ओलंपिक खेलों और उसके इतिहास के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 खत्म हुआ था और भारत को अलग अलग खेलों में 7 पदक मिले। सभी विजेताओं को बधाई। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में आइए सुनते हैं हमारे अन्य मित्र ओलंपिक के बारे में क्या बोलते हैं और हमारे अतिथि से ओलंपिक के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। हम अपने उन दोस्तों का स्वागत करते हैं जो ओलंपिक खेलों के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम कोमल है और मैं सलाम बालक ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ। भारत टोक्यो में पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहे, जो 4 दशकों में इनकी सर्वोच्च रैंकिंग है। नीरज चोपड़ा won the gold medal in men's javelin. Weightlifter Mirabai Chonu opened India's medal account at the Tokyo 2020 Olympic with a silver medal. PV Sindhu won bronze medal in women's single badminton. Lavlina won bronze medal in women's boxing competition. Ravi Kumar Daya won silver medal in men's wrestling. Indian hockey team won bronze medal in men's hockey. बजरंग पुनिया won bronze medal in men's wrestling. नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि है। मैं सलाम बालक ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ। ओलंपिक खेल दुनिया का एकमात्र सही मायने में वैश्विक बहुखेल जश्न मनाने वाली एथलेटिक्स प्रतियोगिता है। 2008 में बीजिंग में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीतने वाले भारत अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक दत्ताराम गावकर है। क्या आप जानते हैं कि लगभग 3000 साल पहले प्राचीन ग्रीस में शुरू हुआ ओलंपिक खेलों को 19वीं सदी के अंत में पुनर्जीवित किया गया था और यह दुनिया की महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता बन गई है। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। दोस्तों, कभी कभी सोचता था कि हर 4 साल बाद ओलंपिक क्यों आयोजित किए जाते हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है। हालांकि मुंबई में मेरे दोस्त ने इसके इतिहास के बारे में कुछ विचार किया है, लेकिन विस्तार जानने के लिए मेरी उत्सुकता और बढ़ जाती है। इसके बारे में मुझे लगता है कि आप सभी मित्रों को भी इसके बारे में अधिक जानना है। मैंने स्पेशल ओलंपिक के बारे में भी सुना है। यह विशेष आवश्यकता बच्चों और व्यवसायों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल संगठन है, जो 172 देशों में प्रतिभागियों और एकीकृत खेलों में भागीदारों को साल भर प्रशिक्षण और गतिविधियां प्रदान करता है। स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं सहित दुनिया भर में स्पेशल ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं। इसे पैरा ओलंपिक भी कहते हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आइए विस्तार से जानने के लिए आज के अतिथि से बात करते हैं। बच्चों सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना। मैं एक्स स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ बिहार से बोल रहा हूँ। अभी टोक्यो में ओलंपिक हुआ जो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक हुआ।
सभी के मन में जब ओलंपिक आती है तो खेल, दौड़ने कूदने, खेलों के बारे में बात आती है। तो मैं ओलंपिक खेलों के बारे में बताऊंगा। ओलंपिक खेलों का इतिहास बहुत ही पुराना है। 1896 में जो है नए ओलंपिक्स की शुरुआत हुई, लेकिन प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है 1200 साल पूर्व जो योद्धा होते थे, योद्धा खिलाड़ियों के बीच खेला जाता था। प्राचीन काल में ग्रीस यानी कि यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था पहली बार। और इससे पहले आप जानते हैं रियो दी जेनेरियो में हुआ, उससे पहले लंदन में हुआ। इस बार जो है समर ओलंपिक्स जो है कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में, और ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ। ओलंपिक्स के लिए बहुत ही तैयारी करने पड़ते हैं, बहुत ऊंचा परफॉर्मेंस करना पड़ता है। एक समर ओलंपिक्स होते हैं, एक विंटर्स होते हैं। समर ओलंपिक्स में भी इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एथलेटिक्स होता है, जैसे कि बैडमिंटन्स होते हैं, जैसे कि जूडो होते हैं, कुश्ती होते हैं। ये सब इंडिविजुअल परफॉर्म, स्विमिंग होते हैं। और टीम इवेंट होते हैं, जैसे कि बैडमिंटन टीम में होते हैं, टेबल टेनिस होता है टीम इवेंट, फुटबॉल्स होते हैं, बास्केटबॉल बहुत जो है ग्रुप में खेला जाता है, रग्बी है। इसी तरह उसी जहाँ ओलंपिक्स होते हैं वह बंधुओं वहाँ पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं। और आपको मालूम होगा अभी टोक्यो में ओलंपिक समाप्त हो गई है, और आपको मालूम होगा कि फिर वहाँ क्या प्रारंभ होने वाला है? पैरालिम्पिक। बंधुओं, बच्चों 24 अगस्त से 5 सितंबर तक वहाँ पर पैरालिम्पिक्स होगा। इसमें भारत के भी लोग जा रहे हैं। भारत से 54 एथलीट जा रहे हैं उसमें भाग लेने के लिए। और उस साथ साथ मुझे भी जाने का मौका मिल रहा है। मैं एज ए ऑफिशियल्स के रूप में जा रहा हूँ। हमारे बिहार से भी बच्चे जा रहे हैं, और पूरे इंडिया से 54 बच्चे, टोटल 107 जो है कोच, स्कॉट और ऑफिशियल्स मिला के लोग जा रहे हैं। और कई लोग जा रहे हैं जिसमें काफ़ी उम्मीद है इस बार, क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा दल जा रहा है, इसलिए वो काफ़ी उम्मीद है डबल डिजिट में मेडल भी प्राप्त करेंगे। तो हमको उसके लिए चीयर अप भी करना है। आपके आसपास जो कोई भी ऐसे बच्चे जिनको 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है, आप जानते हैं, जैसे कि चलने फिरने में जिसको दिक्कत होती है, या जिसको लेप्रोसी कोर हो गया अंग, उससे भी आप दिव्यांग हो गए हैं, या वो जो है स्पास्टिसिटी हो गया है, या वो डॉर्फ हैं, या उस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हैं, एम्प्यूटीज हैं, पोलियो मारा हुआ एक्सीडेंट से रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, स्पाइनल कॉर्ड में पैराप्लेजिक, डायप्लेजिक, क्वाड्रप्लेजिक हैं, तो ये लोग जो होते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में आते हैं। उसी तरह ऐसे जो ब्लाइंड्स होते हैं, लो विजन वाले हैं, और या बिल्कुल नहीं दिखता, ये भी पैरालंपिक्स में खेलते हैं। उसी तरह डेफ होते हैं जो, और हियरिंग इम्पेयर्ड जो होते हैं, उनके लिए डेफ ओलंपिक्स होता है। तो डेफ बच्चों के लिए डेफ ओलंपिक्स होता है। अदर फिजिकली चैलेंज के लिए पैरालंपिक्स होते हैं। उसी तरह जो होते हैं जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग होते हैं, उनके लिए क्या होता है? विशेष ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक्स। इनका भी एक लंबा इतिहास है, और 1964 से लगातार जो है हर ये भी 4 साल पर होता है। आपको मालूम है ओलंपिक जो है 4 साल पर समर ओलंपिक्स, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और विंटर ओलंपिक्स होते हैं। उसी तरह जो है जो पैरालंपिक्स में भी समर पैरालंपिक्स होते हैं, विंटर पैरालंपिक्स होते हैं। उसी तरह डेफ ओलंपिक्स में भी समर डेफ ओलंपिक्स होते हैं, विंटर डेफ ओलंपिक्स होते हैं। उसी तरह विशेष ओलंपिक्स में भी समर स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं और विंटर स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि पार्टिसिपेट करना। तो विशेष ओलंपिक्स भी होते हैं, जानते हैं। अभी विशेष ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक भारत 2001 से काम कर रही है, और उसमें हर एक ज़िलों में जो है उसकी जो जिला यूनिट होती है, एरिया, उसके डायरेक्टर्स होते हैं, और इसकी जिला, हर ज़िले में इसका जिला एसोसिएशन होता है। और ये लोग, आप जहाँ भी ऐसे बच्चे मिले, आप जिला में कांटेक्ट कर सकते हैं और स्टेट में, और इस बच्चे को भी भाग लेने का मौका मिलता है। तो मैंने पुनः आप लोगों के बीच आज मैं बताने का प्रयास किया कि ओलंपिक्स क्या है, पैरालंपिक्स क्या है, डेफ ओलंपिक्स क्या है, ब्लाइंड
ओलंपिक्स क्या, ब्लाइंड स्पोर्ट्स क्या है और विशेष ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक क्या है। और इसमें जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं वो खेलते हैं और ये भी मेडल जीत के लाते हैं। और सरकार जो है, भारत सरकार भी उसको पुरस्कृत करती है और अन्य राज्यों में सरकार उनको पुरस्कृत करती है और उनको जो भी सम्मान होता है वो सम्मान बच्चों की तरह उनको भी सम्मानित करती है। तो चलिए, आप लोग ने जाना कि ओलंपिक क्या है और इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के लिए जो अलग से पैरालंपिक्स होते हैं या डेफ ओलंपिक्स होते हैं या विशेष ओलंपिक्स होते हैं, स्पेशल ओलंपिक्स, उसके बारे में जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको आज ओलंपिक खेलों के बारे में आपको जानकारी हुई होगी। अभी पैरालंपिक खेल स्टार्ट होना है, प्रारंभ होना है 24 अगस्त से 5 सितंबर तक, उनके बारे में भी जानकारी होगी। और अभी हम लोग स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में, अभी विंटर स्पेशल ओलंपिक्स भी रसिया में होना है नेक्स्ट ईयर, तो आपको इनके बारे में काफ़ी जानकारी हो गई। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खेल से ज़रूर अपने आप को खेल से जोड़ें और खेलें और खेल क्या है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ज़रूर लें। तो चलिए, मेरा पुनः प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद है कि आपने बहुत ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुना होगा और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करें और मुझे ज़रूर संपर्क करें। तो मैं पुनः आपसे विदा लेता हूँ। मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार और पटना से मैं बोलता हूँ। मैं फाउंडर मेंबर भी रहा हूँ स्पेशल ओलंपिक्स मूवमेंट का, पैरालंपिक्स का और डेफ ओलंपिक, जो भी बिहार विकलांग खेल अकादमी का। तो फिर मिलते हैं अगले बार, कोई अन्य टॉपिक पर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। खोलो खोलो दरवाजे पर दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। खुल गया आसमां का रास्ता, देखो खुल गया। मिल गया खो गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां। उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहाँ। धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। तो दोस्तों, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। आप सभी को अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, सेम दिन सेम समय, रेनबो FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। बाय बाय।